नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एजेंडा के बारे में जो सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे अक्सर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का हाथ होता है? चलिए इस चहल को समझते हैं। फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप मीडिया पार्ट ने एक चौंकाने वाली बात रिवील की है। OCCRP, जो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप कहते हैं, उसकी फंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के यूसैड और डीप स्टेट के प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर फाउंडेशन से होती है। सोचिए, OCCRP के 50% फंड डायरेक्टली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से आते हैं। OCCRP एक मीडिया टूल बन गया है डीप स्टेट के एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कांग्रेस के साथ है, जो हर जरूरत पर कांग्रेस का साथ देता है। 2023 से अब तक OCCRP ने अदानी को टारगेट करते हुए 5-7 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। दुनिया में हजारों बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन OCCRP का फोकस सिर्फ अदानी पर क्यों है? और ये पहली बार नहीं है। अदानी से पहले OCCRP का पूरा फोकस पुतिन पर था। क्या आप एक क्लियर पैटर्न देख रहे हैं? 2021-22 के दौरान OCCRP ने पेगासस स्पाईवेयर पर कई आर्टिकल्स रिलीज किए। ये आर्टिकल्स पार्लियामेंट सेशंस के बिल्कुल पहले आए और मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए कांग्रेस ने इनका इस्तेमाल किया। पेगासस और अदानी के बीच एक कॉमन लिंक है। इन दोनों नैरेटिव्स का सोर्स OCCRP था, जो कांग्रेस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्पीच के दौरान भारत को बदनाम करते हुए पेगासस को हाईलाइट किया। उसका असली टारगेट था PM मोदी और भारत की स्टॉक मार्केट। अदानी बस एक टूल था। कांग्रेस पार्टी पिछले 4 साल से अदानी इशू पर मोदी सरकार को अटैक करती आ रही है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट बार बार डिस्टर्ब होती है और टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट होता है। 31 अगस्त 2023 को G20 समिट के सिर्फ 10 दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्टली PM मोदी को टारगेट किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 13 नवंबर 2020 को फाइनेंशियल टाइम्स, जो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं, ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें यह लिखा गया कि PM मोदी को वीक करने के लिए अदानी को टारगेट करना होगा। ये एक कैलकुलेटेड नैरेटिव था जो भारत और उसकी लीडरशिप को वीक करने के लिए बनाया गया था। फॉरेन एजेंसीज के रिसर्च रिपोर्ट, न्यूज़ या इंडेक्सेस कांग्रेस इन्हें BJP और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करती आ रही है। पेगासस, अदानी, कास्ट सेंसस, डेमोक्रेसी इन डेंजर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, इन सब नैरेटिव्स का सोर्स इंटरनेशनल है। क्या कांग्रेस का कोई हिडन दोस्त है जो वेस्ट में बैठा है और भारत के खिलाफ नैरेटिव्स क्रिएट करने में मदद कर रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। दोस्तों, ये वक्त है इन एजेंडास को एक्सपोज करने का। पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने हर इशू पर BJP और मोदी सरकार को टारगेट किया है, लेकिन इन सभी नैरेटिव्स की स्क्रिप्ट किसी और जगह लिखी जा रही है। पेगासस, अदानी या फिर और भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये सब भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक साजिश है। सोचिए, समझिए और जागरूक रहिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के अगेंस्ट चल रहे इस एजेंडा को सबके सामने लाने में मदद करें। धन्यवाद।